प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ खुदावंद ने, राजाओं के राजा ने आप सबको अपने सामर्थी हाथों में संभाल कर रखा है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हम हर तरह के लोगों की संगति को देखते हैं। कुछ लोग अपने पुराने से पुराने दोस्तों की संगति को नहीं छोड़ना चाहते और कुछ लोग अच्छे से अच्छे दोस्तों की संगति को भी नहीं खोना चाहते। निश्चय ही मेरे प्यारे भाई बहनों, संगति हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावित करती है, चाहे वो संगति अच्छी हो या चाहे बुरी, क्योंकि बाइबल में संगति के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हालेलुया। आइए हम बाइबल में वचनों से देखते हैं। आज का वचन नीति वचन अध्याय 13, जब हम उसकी 20वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यहाँ लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में यदि बुरी संगति आती है तो वह बुरी संगति हमारे अच्छे से अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और इसी तरह यदि हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो वह हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को संवार देती है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों में, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसी तरह यदि हम अच्छे लोगों की, भले लोगों की संगति करते हैं तो वह हमारे चरित्र को संवार देती है। बहुत से लोग बुरे दोस्तों की संगति करते हैं, नशे में पड़े लोगों की संगति, व्यभिचार करने वालों की, गाली गलौज करने वालों की संगति। आप देख सकते हैं अक्सर जो लोग बुरे लोगों की संगति करते हैं उनका चरित्र भी बुरे लोगों के जैसा ही हो जाता है। भले ही वो कितना ही अच्छा अपने जीवन को बनाने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी बुरी संगति उनके अच्छे भले चरित्र को, उनके जीवन को बिगाड़ देती है। और इसी तरह एक बुरा सा बुरा इंसान भी यदि एक बुद्धिमान मनुष्य के साथ निरंतर और लगातार समय को बिताता है, उसके साथ उठता बैठता है और उसके साथ हर तरह के कार्य को करता है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं उस बुद्धिमान का व्यवहार, उसी बुद्धिमान की समझ उस मनुष्य में भी झलकती है, क्योंकि उस बुरे मनुष्य का जीवन भी एक भले मनुष्य के संगति के द्वारा उस पर प्रभाव डालता है। अगर हम बाइबल में देखें तो रूत एक अन्य जाति देश से थी, वह एक मोआबिन थी और वह एक ऐसे देश में पली बड़ी हुई जहां पर यहोवा परमेश्वर को कोई भी नहीं जानता था। लेकिन उसकी शादी एक इजरायली पुरुष से हुई, और जब वह इजरायली लोगों के साथ रहने लगी तब उसने उन लोगों के साथ अच्छी संगति को पाया, उसका जीवन बदल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मोआबिन जाति की स्त्री और एक ऐसे देश से आई जहां पर कोई भी यहोवा को नहीं जानता था। इवन उस देश में कोई भी मनुष्य अच्छे चरित्र का नहीं था, लेकिन फिर भी रूत का चरित्र इतना अच्छा कैसे हुआ? क्योंकि जो उसकी सास थी वह एक इजरायली स्त्री थी, वह यहोवा का भय मानती थी, और निश्चय ही नोआमी का चाल चलन परमेश्वर के प्रति बहुत ही अच्छा और भला था। और रूत अपने सास के हर दिन के व्यवहार को देखती थी, उसके चाल चलन को देखती थी, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय को बिताती थी, और यही कारण था कि रूत ने अपनी सास के परमेश्वर को ही उसने अपना परमेश्वर स्वीकार किया, यहाँ तक कि उसने अपनी सास से प्रेम करना भी सीखा। और यही कारण था कि उसने अपनी सास को अपने पति के मरने के बाद भी नहीं छोड़ा। खुदावंद के प्यारे लोगों, एक बुद्धिमान पुरुष की संगति बुरे से बुरे मनुष्य को बुद्धिमान बना देती है, लेकिन एक मूर्ख मनुष्य का साथी नाश हो जाता है। अगर रूत नोआमी के साथ न रहती तो निश्चय ही वह कभी भी दाऊद की दादी न बन पाती
और ना ही वह यहोवा परमेश्वर को अपना परमेश्वर स्वीकार करती। खुदावंद के प्यारे लोगों, ये परमेश्वर ने हमें चुनाव दिया है कि हम किस तरह का जीवन जिए। यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन और आपका चरित्र भी अच्छा बनता है, और यदि हम बुरे लोगों के साथ अपना जीवन जीते हैं तो निश्चय ही हमारा चरित्र, हमारा जीवन बुरा बन जाता है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे से अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेकिन आज बहुत से मसीह भाई बहन भी हम देखते हैं कि वो अधिकतर ऐसे ही अन्य लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। वो नहीं देखते कि हमारा दोस्त गाली देता है, हमारा दोस्त पोर्नोग्राफी करता है, हमारा दोस्त अश्लील वीडियो देखता है। वो ये नहीं देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं उसके साथ उठना बैठना नहीं छोड़ सकता। खुदावंद के प्यारे लोगों, आप जानते हैं बुरी संगति निश्चय ही हमें पाप की ओर धकेलती है, और दूसरी तरफ अच्छी संगति, भली संगति हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। तो निश्चय ही ये हमारा चुनाव है कि क्या हम परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं, पाप के पास या दुष्ट के मार्गों में चलना चाहते हैं। ये परमेश्वर निश्चय ही हमें चुनाव देता है। तो खुदावंद के प्यारे लोगों, अपनी संगति को जांचिए। क्या आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, उसकी संगति में रहते हैं? क्योंकि आदम ने सबसे पहले परमेश्वर की संगति को खोया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज हो सकता है आपके दोस्त आपसे भले ही कितने ही प्रेम का व्यवहार क्यों ना करते हो, भले ही आपकी कितनी ही मदद क्यों ना करते हो, लेकिन यदि उनकी संगति, यदि उनके जीवन में बुराई है, पाप है, दुष्टता है, तो आज अपने जीवन का चुनाव करें। अच्छे से अच्छी संगति को चुने, बुद्धिमान लोगों की संगति को चुने, परमेश्वर के प्रेमी और परमेश्वर के खोजी लोगों की संगति को चुने। क्योंकि निश्चय ही ऐसी पवित्र संगति ही आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। लेकिन बुरी संगति आपके चरित्र को, आपके जीवन को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। वो पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, तो सूरत ये एहसास है, ना होना तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होना तू मुझसे जुदा। हालेलुया। होरी खंदारी अंदर रे बेशे खेला रा रा रा, होरी अंदर रे बेशी खंदारा खला रा बला खंदो लो खंदोरी अंदर ही अंदर रे बेशे खेला रा रा रा, होरी अंदर रे बेशी खंदारा बा खला रा बला खंदोरी अंदर रे बेशी खंदारा रा रा रिबंदरा बा शिखला रा बा। ओ धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान अद्भुत आश्चर्य से भरे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन तमाम तेरे प्यारे बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो नित्य ही भोर के रात प्रार्थनाओं को सुनते हैं बड़े विश्वास के साथ। प्यारे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है प्रेमी पिता, आज प्रभु आपका आत्मा ने छुए यीशु के नाम से इसी समय, राइट नाउ प्रभु, आपका आत्मा प्रभु आज इनको छुए प्रभु, और ये सेम न रहने पाए प्रभु। आज ये जिस भी हालात में आए हैं, जिस भी इनके जीवन में जो भी परेशानियां है प्यारे प्रभु, हो सकता है इनमें से कोई गरीब है, लाचार है, नकारी में जी रहा है प्रभु जी, कोई आर्थिक समस्याओं में पड़ा है, कोई कर्जे से जकड़ा हुआ है प्रभु जी, कोई किसी तरह के भी के तनाव में प्रभु जी, डिप्रेशन में, हताशा, निराशा में प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना है खुदावन तेरा आत्मा पर छू कर चंगा करता है प्रभु, इसी समय राइट नाउ यीशु के नाम से खुदावन ये हीलिंग को पाए, ये डिलीवरेंस को पाए, ये छूट जाए, तमाम समस्याओं से आज आजाद हो जाए। यीशु के नाम से मैं इनके जीवन में आजादी की
घोषणा करती हूँ। हर तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं जो इनके जीवन में हताशा, निराशा, परेशानी और समस्या लेकर आती है, वो वाइफर जले, वो वाइफर जले यीशु के नाम से। ए गंदी दुष्ट आत्माओं, उखड़ो 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 इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से, इनके बच्चों के जीवन से निकलो यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल, उखड़ जा यीशु के नाम से, उखड़ जा। मैं तुझे कमांड करती हूँ, मैं तुझे आदेश देती हूँ यीशु के नाम से, इनके जीवनों को छोड़कर चला जा यीशु के नाम से। ओ री अंदर रबा शिखाला रबा री बांदा रा 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 ओ री अंदर रेबे शेखेले रेबे लखुंदो री अंदर रबा रबा रबा। ओ धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, इन्हें छूने के लिए इसी समय राइट नाउ प्रभु। आपने इन्हें छुआ, आपने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये आपके प्यारे बेटे बेटियां हैं प्रभु। मैं इनके जीवन में जयवंत जीवन की घोषणा करती हूँ, संज्ञाई की छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आजादी की घोषणा करती हूँ। यीशु के नाम से छूट जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद अब्बा पिता, आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।